नमस्कार दोस्तों। आज 12 जनवरी 2023 है और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसके बारे में हमको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो कृपया जो है 9871066337 पर कांटेक्ट करें। यहाँ पे इंट्राडे टेलीग्राम ग्रुप हैं, स्विंग टेलीग्राम ग्रुप है और एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कुछ 6140 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनमें से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको 9871066337 पर मिलेंगी। तो अब आगे चलते हैं कि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि बाज़ार कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है। एफआईआईस जो हैं 2 से 3 हज़ार करोड़ हर रोज़ बेच रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा अच्छा है और आगे भी बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो बाज़ारों में वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? उसकी वजह ये है कि पिछले साल यूएस में और यूरोप में बाज़ार नीचे गए क्योंकि वहाँ दोनों जगह एक रिसेशन की प्रेडिक्शन थी, इन्फ्लेशन बहुत हाई थी। अब ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, आज भी आपने यूएस का सीपीआई डेटा देखा जो है पहले से कम आया है और वहाँ पे बाज़ार रोज़ ऊपर जाते हैं। तो मेरी जो सेंस है, एशिया भी बहुत ढीला ढाला रिस्पॉन्स देता है रोज़। तो इसकी वजह क्या है? मेरे हिसाब से यूएस और यूरोप की तरफ पैसा जा रहा है और यहाँ से एफआईआई अपना एलोकेशन निकाल रहे हैं या फ्रेश एलोकेशन नहीं डाल रहे, चाइना की तरफ ज़्यादा वो एलोकेट कर रहे हैं। तो ये पैसे की रीएलोकेशन है क्योंकि हमारी मार्केट की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन सपोर्ट हमें नहीं है और इस तरह से जब भी आपको ये पॉपअप मिलते हैं तो एफआईआई उसका इस्तेमाल करते हैं शेयर्स बेचने के लिए। पर्टिकुलरली अगर आप फाइनेंशियल्स में देखें तो वहाँ पे काफ़ी जो है ऊपर से स्टॉक्स नीचे आए हैं। तो इसलिए डाउ फ्यूचर्स की तरफ देख के लॉन्ग पोजीशन बनाना या डाउ फ्यूचर्स 325 पे अगर ऊपर हैं तो उसकी वजह से लॉन्ग पोजीशन घर ले जाना बहुत एक समझदारी की स्ट्रैटेजी नहीं है। आज तो आप 17,800 बचा गए, लेकिन मेरे हिसाब से 17,800 सूनर और लेटर निकलेगा और बाज़ार जो हैं लोअर लेवल पे सेटल होंगे। शायद 17,300 तक, 17,300, 250, 300, जहाँ 200 डीएमए है, वहाँ तक जाने की गुंजाइश बन सकती है। तो इस बाज़ार में अब इसको ऊपर की तरफ चेज़ करना अक्लमंदी नहीं है। जब तक हम 18,000 के ऊपर कंफर्टेबली सेटल नहीं होते तब तक ये बाज़ार डाउन ट्रेंड में है। और कल डिस्पाइट जो भी ये अमेरिका के इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं, हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं, एचसीएल, इन्फोसिस के रिज़ल्ट आए हैं, उसके बावजूद चांसेस आर के पहले घंटे के अंदर ही सेल ऑफ दोबारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मुद्दा ये नहीं है कि हमारे यहाँ इकॉनमी क्या कर रही है या बजट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पैसा आपके बाज़ार से निकलेगा तो आप नीचे जाएंगे, एंड ऑफ स्टोरी। हमने पिछले साल आउट परफॉर्म किया, अब जो है बाकी बाज़ार, यूएस के बाज़ार, यूरोप के बाज़ार, वो आउट परफॉर्म करेंगे, हम अंडर परफॉर्म करेंगे। इस बात को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा क्योंकि आप 17,000 पे हो या 19,000 पे हो, वैल्यूएशन का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जब तक आपकी वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं होती तब तक शायद बाहर का पैसा नहीं आएगा। ठीक है, डोमेस्टिक मनी आपको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकता है पेस ऑफ फॉल, लेकिन वो रुख नहीं मोड़ सकता क्योंकि ट्रेंड सेटिंग पैसा जो है वो एफआईआई का होता है।
तो ये बात मुझे क्लैरिफाई करनी थी कि लोग जो रोज़ ये देखते हैं कि जी अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा तो हम 400 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, हम नहीं खुलेंगे। अगर और भी कम आता तो भी हम नहीं खुलते। आज जो है, पिछले फ्राइडे को जो जॉब्स डेटा था उस दिन 700 पॉइंट की डाउ पे रैली हुई। हम आज उस लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो मुद्दे की बात ये है कि अब हम डीकपल हो रहे हैं दूसरी तरफ, कि अमेरिका जाएगा ऊपर और हम जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे। तो इस बात को एक्सेप्ट करें और उसी तरह से पोजीशन हो। अब बजट तक जो है शायद टैक्स हाइक की लोगों को चिंता फिर से सताएगी, और इस तरह के रूमर शुरू हो जाते हैं। जब मार्केट में बिकना है तो कोई ना कोई रीज़न लोग इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर ये वजह लोग इमेजिन करेंगे तो मेरे हिसाब से 400-500 पॉइंट और हम नीचे जा सकते हैं। एक डिस्क्लोजर दे दूं कि मैं जो है 17,800 जनवरी मंथ के मेरे पास पुट्स हैं और मेरा व्यू बायस्ड हो सकता है। अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय करें। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर टुमारो।